चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। और अब खबरें विस्तार से। अब लगता है कि कोई माई का लाल बिजली विभाग के निजीकरण को रोक नहीं सकता। आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर बिजली विभाग के निजीकरण की प्रक्रिया में लगातार तेजी लाई जा रही है। यदि बिजली विभाग का निजीकरण हो गया तो शहर की जनता को 15 रुपये प्रति यूनिट तक के हिसाब से बिजली बिल चुकाना पड़ सकता है, जो अभी 4 रुपये प्रति यूनिट है। इसके बावजूद शहर की जनता बेखबर, बेजबान, बेदम और निढाल होकर निश्चिंत अपने अपने घरों में पड़ी हुई है। चंडीगढ़ शहर की जनता को लगता है कि उनकी लड़ाई कोई और लड़कर समाधान उनकी थाली में परोस देगा। शहर की जनता की यही सोच इसलिए भी है क्योंकि चंडीगढ़ की जनता बहुत ही पढ़ी लिखी हुई है। यदि शहर की जनता अपनी लड़ाई लड़ सकती होती तो पानी की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी नहीं होती, बिजली विभाग के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू ही नहीं होती, पार्किंग फीस के नाम पर लोगों से मोटी उगा ही नहीं होती, सीएचबी के हजारों मकानों पर तलवारें नहीं लटकी होती, एक के बाद एक टैक्स भरने नहीं पड़ते, सरकारी विभागों से पक्की नौकरियां गायब नहीं हो जाती, और तो और सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ का यूं ही कबाड़ा ना हो गया होता। बिजली विभाग के निजीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले पावरमैन यूनियन के नेता गोपाल दत्त जोशी ने कहा कि फिर भी हम चुप नहीं बैठेंगे और लड़ाई लड़ेंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे। इसमें छात्र, पेंडु संघर्ष समिति, युवाओं, शहर के सेक्टरों के आरडब्ल्यूएस सहित अन्य संगठनों को शामिल करने की बात कही। तो सुने गोपाल दत्त जोशी की हुंकार को। आपको पता है, केंद्र सरकार के फैसले के मुताबिक चंडीगढ़ प्रशासन ने लॉकडाउन के टाइम जो निजीकरण का प्रोसेस शुरू किया था, वो शुरू से ही जो बिड लगाई गई, जो टेंडर प्रोसेस शुरू की गई, उसमें रूलों की जो है वायलेशन की है एडमिनिस्ट्रेशन ने जी, कमेटियां बनाने में, उसको शुरू करने में। और सबसे पहले सरकार को ट्रांसफ़र पॉलिसी एम्प्लॉयज़ की बनानी चाहिए थी। उसके बाद कारपोरेशन बनाने के बाद ये अगला प्रोसेस था, लेकिन कंपनी बनने से पहले ही सरकार 100% शेयर उसके बेचने के लिए जो बिडिंग सिस्टम शुरू कर रही है, वो वैसे ही ये जो मुद्दा है वो सवालों के घेरे में है। एक बात जो आ रही थी कि जबरन, मतलब एक तरह से ज़बरदस्ती एक्शन को भी इन्वॉल्व किया गया जो उसके लिए एलिजिबल नहीं था, एसडीओ को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया जो एलिजिबल नहीं था। ये क्या मसला है? दूसरा, सरकार ने इस बिडिंग सिस्टम को शुरू करने के लिए 10/11 को आरएफपी डॉक्यूमेंट तैयार करके पब्लिक में जो है उसको पब्लिश किया और बिड जो है वो रिक्वेस्ट लोगों से मांगी गई। और उसकी डेट पहले आपको पता है कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद कुछ रोक लगी थी, लेकिन हाई कोर्ट के फैसला जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार लेके गई, तो वहाँ से जो है दोबारा उसको ऊपर स्टे होने के बाद सरकार ने इतनी हड़बड़ी में काम किया है कि उसी डेट को उन्होंने 8 फरवरी तक जो है वो लास्ट डेट सबमिशन की मीट की थी। जब जहाँ तक सारे जो है जिसमें जो बिडर्स थे वो 20 के करीब लोग आए और उसमें 14 लोग जो है उन्होंने फाइनेंशियल बिड जो है वो नहीं भरी, सिर्फ 6 लोग रह गए। उसके बाद सरकार ने जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी ये कह के कि सरकार यूनिफॉर्म पॉलिसी सबके लिए बनाएगी, जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं 8 के 8, और इसी करके उन्होंने केस सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा कि ये यूनिफॉर्म पॉलिसी बनने तक हम इसको प्रोसेस को रोकते हैं। लेकिन अगली ही बार जो है वो 10-12 दिनों के अंदर ही जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैसला कर लिया कि आप चंडीगढ़ का और जो दमन द्वीप का वो प्रोसेस जारी रखो। उस कड़ी में सरकार ने एक बार फिर जो है उस प्रोसेस को जब शुरू किया तो कायदे से होना तो ये चाहिए था, जो 8 फरवरी की जो डेट दी गई थी उसमें कोई आप आरएफपी में चेंज नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट उससे 45 दिन पहले। लेकिन इन्होंने क्या किया कि उसमें आरएफपी में जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है उसमें भी जो है वो 3-4 क्लॉज चेंज कर दिए जो बिल्कुल गैर कानूनी है। और चेंज करने के बाद जो आपने सारे जो है बिडर्स जो है फाइनल किए हुए हैं उनकी लिए आपने बिड खोलनी है, लेकिन उन्होंने नए जो है बिडर्स को मौका दिया, जिसका जो हमारी फिक्की है, एसोसिएशन है इंडस्ट्री की, उन्होंने भी विरोध किया है। जो एसोसिएशन है पावर प्रोड्यूसर की, उन्होंने विरोध किया। हमारे जो इंजीनियर एसोसिएशन है ऑल इंडिया की, उन्होंने विरोध किया। लेकिन सरकार ने जो है वो अपनी गलती को मानने की बजाय इसमें सरकार आगे बढ़ी है और मुड़ के उस प्रोसेस को सरकार ने और आगे बढ़ा के कोई अपनी जो है इस बिडिंग सिस्टम को ख़त्म नहीं किया। और जैसे परसों की बात है
कल की 22 तारीख को जो सरकार ने ऐलान कर दिया कि जो 18 मार्च जो डेट रखी गई थी सारा सिस्टम को वायलेट करके, 18 मार्च को जो डेट के बाद उन्होंने 22 मार्च को फैसला कर लिया कि हमने बिडिंग जो है वो शुरू करनी है। उस दिन जो हमारे जो नोडल अधिकारी हैं वो ऑन लीव थे और दूसरे जो अधिकारी थे, एक्शन थे, वो भी उस दिन छुट्टी पर थे। लेकिन इन्होंने जो है वो बड़ा कंपेल करके एक तीसरे जो है जो जिनके पास अभी पूरा एक्शन का पावर भी नहीं है, जो उनको रेगुलर एक्शन नहीं है, वो एसडीओ हैं, और उनको जो है अधिकृत कर दिया कि आपने जो है ये काम करना। तो यहाँ भी नॉर्म्स का इन्होंने कोई वो बिल्कुल जो है जिनको आपने नोडल अफसर नियुक्त किया है, जो सारे काम की जो है देखभाल कर रहे हैं, सारी चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, सब चीज़ को करने के बाद उन्हीं को जो है करना चाहिए था। चाहे वो गलत है, वो सारा वो भी गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है उससे ऊपर जाके आप 2 दिन लेट भी कर सकते थे, उसको बढ़ा सकते थे, कैंसिल कर सकते थे, क्योंकि सारे बिडिंग जो प्रोसेस हुआ है वो कैंसिल हो सकता था। लेकिन उसको कैंसिल करने के बजाय इन्होंने बाय हुक एंड क्रुक जो है उसको बिडिंग सिस्टम जो खोला है वो टोटली तौर पर जो है वो गैर कानूनी है, जिसका हम लगातार विरोध कर रहे हैं। और सरकार से हम मांग करते हैं कि जो ये शंकाओं से भरा है, जिसमें हरे सारे रूलों की वायलेशन हुई है, उसको ख़त्म करके जो है ये सारा सिस्टम खत्म करें। निजीकरण के खिलाफ तो हम लड़ाई लड़ी रहे हैं, लेकिन सरकार जो है उसमें भी जो बड़े अपने आप तौर पर भी जो है वो बड़े गलत काम कर रही है, इस करके हम इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। इसीलिए हमने कल का प्रोटेस्ट किया और सरकार की पुतला फूंक के हमने आप लगातार विरोध करते आ रहे हैं, प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन जो एक असर होना चाहिए था प्रशासन पे या केंद्र सरकार पे, कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरी बात कि आपने कहा था कि इस निजीकरण के खिलाफ हम जन जन को जोड़ेंगे और कुरुक्षेत्र बना देंगे इस चंडीगढ़ शहर को, ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला अभी तक। इसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। हमारी ऑल इंडिया की जो जत्थेबंदियाँ हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, इंजीनियर्स हैं, उन्होंने चंडीगढ़ में आके संघर्ष भी किया है। हड़तालें भी हमारी इस दौरान 2 हड़तालें हुई हैं, 3 फरवरी को और 26 नवंबर को। उसके बाद लगातार हम जो हमारी रेजिडेंट फेडरेशन है, फॉस्वेग की और पिंडो संघर्ष कमेटी हैं, वो भी हमारे प्रोग्राम में लगातार आते रहे हैं। उसके अलावा जो नौजवान है, विद्यार्थी है, सारा वर्ग इसमें जो है जो जुड़ा हुआ है। लेकिन ये ठीक है कि आपकी बात इकट्ठे तौर पर लोगों ने इसके लिए अपने तौर पर संघर्ष नहीं किया, इस करके सरकार को इसमें जो है कोई हम नहीं झुका पाए हैं। लेकिन हमारे संघर्ष में सारे लोगों का सहयोग है और आने वाले टाइम में हमने यही तय किया है कि हम अगर सरकार इस कदम से पीछे नहीं हटती है, इस बिडिंग सिस्टम को ख़त्म नहीं करती है, तो 7 अप्रैल को हम एक रैली करके आम लोगों की उसमें हम भागीदारी कराएंगे। चाहे वो पिंडो संघर्ष कमेटी है, जो सेक्टर वेलफेयर एसोसिएशन है, फॉस्वेग जत्थेबंदियाँ हैं, बाकी जो संगठन हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, चंडीगढ़ के कर्मचारी यूनियंस हैं, सबको साथ लेके हम 7 अप्रैल को बहुत बड़ा विशाल प्रदर्शन करके गवर्नर हाउस तक मार्च करेंगे और 20 अप्रैल को हम मुकम्मल जो है बिजली में हम हड़ताल करेंगे। जो हड़ताल जो है एक मिसाल होएगी और सरकार को झुकना पड़ेगा और अपने कदम वापस अगर सरकार नहीं लेती है तो हम अपने संघर्ष को और आगे बढ़ा के उसको तेज करेंगे। तो ये जो 7 अप्रैल का आपने अभी से जो है ऐलान किया हुआ है, उसमें उसको लेकर के आपकी क्या तैयारी चल रही है अभी? हमने तैयारी जो है वो अपनी पूरी कर रखी है, क्योंकि ये सारे जो एम्प्लॉय फेडरेशन है वो चंडीगढ़ में हमने सारे जितने हमारे मुलाजिम जत्थेबंदी हैं, जो फेडरेशन हैं, उनको इकट्ठा करके हमने एक जॉइंट जो एम्प्लॉय फोरम बनाया है, जिसमें सारे जो है अलग अलग जो फेडरेशन चला रहे हैं उनको हमने इसमें शामिल किया है। इसी तरह सेंटर की ट्रेड यूनियंस हैं, चाहे वो C2 है, एटक है, जो तमाम जत्थेबंदी हैं, दूसरे वर्गों के लोग हैं, फॉस्वेग का हमने जिक्र किया है, पिंडो संघर्ष कमेटी का जिक्र किया है, नौजवान हैं, विद्यार्थी हैं, सबको जो है हम इनवाइट करके इस संघर्ष को हम एक महासंग्राम के तौर पर जो है वो सरकार के सामने रखेंगे। और हमें उम्मीद है कि सरकार जो है अपनी गलतियों का एहसास करके इस सिस्टम को, बिडिंग सिस्टम उसको जरूर रद्द करेगी। यानी 7 अप्रैल का जो आपका जो कार्यक्रम है वो सरकार और प्रशासन को हिला देने वाला कार्यक्रम होगा, जैसा आप कह रहे हैं? बिल्कुल, जनता को साथ लेके हम अपनी जो सच्चाई है लोगों के बीच में लेके जाएंगे और उसके बावजूद भी अगर सरकार नहीं हिलती है तो फिर 20 अप्रैल की हड़ताल को सरकार को फेस करना पड़ेगा। उसके लिए जो चंडीगढ़ की आम जनता को परेशानी होगी, उसके लिए चंडीगढ़ प्रशासन का जो वाजिब जो रवैया है और गैर कानूनी जो रवैया है, अड़ियल रवैया है, वो जिम्मेवार होगा। तो ये थे पावरमैन यूनियन के महासचिव गोपाल दत्त जो यह जो आप देख रहे हैं यह प्रदर्शन कुछ दिन पहले की है। सरकार मुर्दाबाद 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 सरकार है। तो यह थी राज सिंह की प्रस्तुति। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।